Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस और स्टडी करते हैं। तो ऐसे स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे वो स्टॉक होने वाला है हमारा वेलस्पून कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आई होप सबको ये वेल नोन स्टॉक होगा। तो सबसे पहले हम कंपनी की यहाँ पे बिजनेस मॉडल को समझेंगे और फिर उसको और थोड़ा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम चार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो समरी में क्या है, तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो देखो, जो कंपनी का नाम है वेलस्पून कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो कंपनी जो है वो इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जहाँ पे जो लार्ज डायमीटर जो पाइप जो होते हैं, जहाँ पे ऑयल के लिए यूज़ होते हैं या गैसेस के लिए यूज़ होते हैं, वाटर के लिए यूज़ होते हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज जो प्रोजेक्ट जो होता है वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का यहाँ पे एक ज़्यादा बिजनेस मॉडल समझा जाता है। ओके, रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो जो कंपनी रेवेन्यू क्लेम करी है वो देख सकते हो कि नियर बाय 13,978 करोड़ का पर एनम का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करी है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ओके, रेवेन्यू को देखने के बाद अभी हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में देखेंगे। देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव और निगेटिव चलता रहता है, तो वैसे हमको यहाँ पे देखना है कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है। तो सेम स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया या वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो हो गए, तो कहीं ना कहीं कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पे माना जाता है, जो एक स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस की बात करेंगे तो वीकनेस क्या है, तो देखो कंपनी का जो मेन सोर्स जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेस होता है उसका एक थोड़ा सा निगेटिव, जैसे कि करेंसी का फ्लक्चुएशंस अगर ऊपर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट के ऊपर या मार्जिन के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये हमने एक छोटा सा वीकनेसेस हमने यहाँ पे देखा है। ओके, तो इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या कर देंगे, कंपनी के चार्ट की तरफ चलेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन करके रखा है वेलस्पून कॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो हम जो देखेंगे वो एज अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए देखेंगे और टाइम फ्रेम जो होगा वो हमारा 1 डे का होगा। तो रिसेंटली आप देख सकते हो कंपनी ने अच्छा खासा एक बुल रन यहाँ पे जनरेट किया है। ठीक है, तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, कंपनी जो करंट प्राइस चल रही है वो 1352 यानी कि 1352 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से आगे का क्या मूव हो सकता है, तो देखो कंपनी का जो पहले रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो 1375 के आसपास का रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, जो करंट प्राइस के आसपास का ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मूवमेंट हो सकता है हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है जो 1375 का हमने देखा, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमको इमीडिएट अप ट्रेंड के लिए नहीं देखना है, हमको क्या करना है, एक छोटा सा पुल बैक के लिए वेट करना है अगर हम सेफ ट्रेडर है तो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार जैसे होता है या और भी कुछ होते हैं, तो जैसे जो बुलिश पैटर्न जो होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न माफ करना, तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने के बाद एक अच्छा खासा बुल रन हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 1550 के आसपास का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है, तो एक दो पॉइंट आगे पीछे, तो 1550 के आसपास का हम एक एक्सपेक्टेड बुल रन यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए। लेकिन लॉजिक क्या हमने देखा कि जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 1775 का, सॉरी माफ करना 1375 का, तो 1375 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अगर फिर छोटा सा पुल बैक में अगर कोई यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो अच्छा खासा यहाँ से बुल रन हम अप डायरेक्शन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 1550 के आसपास का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, तो एक अच्छा खासा बुल रन देखने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमने क्या मोमेंटम हो सकता है वो हमने यहाँ पे देखा। फिर बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की, तो डाउन डायरेक्शन के लिए देखो तो एक बड़ा सा बुल रन यहाँ पे देखने को मिला है, तो शायद ही पॉसिबिलिटी होगी कि डाउन डायरेक्शन के लिए जाने की। लेकिन जो रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस के बाद अभी हम सपोर्ट भी देखेंगे,
तो सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखो तो यहाँ से बहुत नीचे, मतलब करंट मार्केट प्राइस से बहुत नीचे की तरफ सपोर्ट नज़र आ रहा है, जो 766 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट हम देख सकते हैं। ओके, भले वो दूर का है लेकिन जो है वो एज इट इज हम देखेंगे। तो जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से अगर कोई बेरिश डायरेक्शन में हमको यहाँ पे मोमेंटम मिलती है और उसके बाद अगर पुल बैक अगर देखने को मिलता है और उसके बाद बेरिश रिवर्सल पैटर्न जैसे कि इवनिंग स्टार जैसे होता है, तो यहाँ से अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 600 तक का लेवल तक का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने डाउन डायरेक्शन के लिए भी लेवल को मार्क करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से आइडिया आ सकता है। ठीक है, ओके, थोड़ा 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है ड्रॉ करने में, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 600 पे हम यहाँ पे एक बुल रन को एक्सपेक्टेड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलस्पून कॉर्पोरेशन में अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए लेवल को मार्क करके रखा है, जो आपको अपकमिंग डेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, ये सेव क्यों नहीं हो रहा है? ओके, हाँ चलो ठीक है। ओके, तो दोनों को मार्क करके हमने यहाँ पे रखा है कि अप डायरेक्शन के लिए भी क्या मोमेंटम हो सकता है वो भी हमने देखा है, डाउन डायरेक्शन के लिए क्या होता है, क्या हो सकता है उसका भी पॉसिबिलिटी एक स्टडी पर्पस के लिए हमने वेलस्पून कॉर्पोरेशन में देखा है। ओके, तो आई होप कि बहुत स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया आया होगा कि क्या से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप इसको वॉच कर सकते हो स्टडी पर्पस के लिए अगले अपकमिंग डेज में, और जो हमने लेवल बताए वही के ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो वेलस्पून कॉर्पोरेशन का एनालिसिस देखने के बाद अगर आपको कुछ इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस अगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए होंगे तो आप हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो टीजी लेवल नाम से, और जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो आप वो वीडियो के थ्रू या लिंक के थ्रू डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में निफ्टी के लेवल्स, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको इंडेक्स ऑप्शन का ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन का ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, एंट्री करने के बाद टारगेट कहाँ पे हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको हमारे कम्युनिटी पे मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो चलते आगे की तरफ। जो आज का हमारा सेकंड स्टॉक जो होने वाला है उसका नाम है जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड। ओके, तो जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड के सबसे पहले हमको कंपनी का समरी देखेंगे और फिर उसको टेक्निकल करने के लिए फिर से चार्ट के ऊपर हम शिफ्ट होंगे। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो कंपनी जो है जैसे कि नाम है जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड, तो कंपनी की जो स्पेशलिटी केमिकल्स होती है या लाइफ साइंस कंपनी जो है, जहाँ पे कंपनी का फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल और कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझा जाता है, जाना जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो कंपनी क्लेम करे वो नियर अराउंड 4178 करोड़ का पर एनम कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और कंपनी का मेन रेवेन्यू का सोर्स क्या है, तो देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट के थ्रू कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करी है। ओके, तो कंपनी की अभी स्ट्रेंथ और वीकनेस हम समझेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, तो स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि कंपनी की स्ट्रेंथ है कि कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कंपनी का जो मेन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि फार्मा, एग्रोकेमिकल, न्यूट्रिशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सिर्फ एक ही बेस के ऊपर कंपनी फोकस नहीं करती है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो वीकनेस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल जो कंपनी का जो लगता है वो कहीं ना कहीं एक मार्जिन के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर कंपनी का इफेक्ट आ सकता है कि अगर रॉ मटेरियल में अगर प्राइसिंग में अगर ऊपर नीचे होता है या वोलेटिलिटी देखने को मिलती है तो एक छोटा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर या मार्जिन के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने कंपनी की समरी समझी है, इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी की चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट की तरफ चलने के लिए फिर से मैं यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लेता हूँ एक बार। ओके, जुबिलिएंट इंग्रेविया जो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है, इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
तो देखो कंपनी का हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे करेंगे और वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो यहाँ से आगे का क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो सबसे पहले कंपनी का करंट प्राइस देखो 758 के आसपास का चल रहा है और यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखो कंपनी का जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो यहाँ पे हम मार्क करके लेंगे। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जोन बन चुका है रेजिस्टेंस का। तो देखो जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक हमको कोई भी डायरेक्शन में एंट्री नहीं करनी है। जोन को ब्रेक होने के बाद फिर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो जैसे कंपनी ये जोन को ब्रेक करती है और जोन को ब्रेक करने के बाद अगर अप डायरेक्शन में हमको पुल बैक नज़र आता है और पुल बैक में फिर से एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव हम वॉच कर सकते हैं जो नियर अराउंड बन सकता है 850 के लेवल तक का। हम यहाँ पे लेवल को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। ओके चलेगा, ठीक है, ये सेव क्यों नहीं हुआ, हाँ चलेगा रे। ओके ठीक है, तो ये लेवल को हमने मार्क करके रखा है जो आप देख सकते हो 850 के आसपास तक का एक एक्सपेक्टेड अप मूव हम स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक हमने क्या देखा कि ये जो रेजिस्टेंस जोन जो हमने मार्क किया है वो जोन को ब्रेक होने के बाद फिर एक पुल बैक आता है और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो उसके बाद एक अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं जो नियर अराउंड 850 का लेवल तक का हो सकता है। ओके बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की। तो डाउन डायरेक्शन के लिए क्या नज़र आ रहा है, तो डाउन डायरेक्शन के लिए देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हम जो सपोर्ट जो कंसिडर करेंगे वो उसी के नीचे हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लेवल को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो डबल बॉटम का जो बॉटम है, जैसे कि ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम और ये बॉटम को ब्रेक होता है, मतलब अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट मैं मार्क करके आपको बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ओके चलो, अरे यहाँ क्यों नहीं रहा है, हाँ ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होके फिर से अगर डाउन डायरेक्शन में अगर कोई पुल बैक नज़र आता है और पुल बैक में कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है, जैसे कि इवनिंग स्टार हो सकता है या और भी जो होते हैं वो। ओके, तो उसके बाद एक डाउन डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं जो नियर अराउंड बन सकता है यहाँ पे 640 के लेवल तक का आसपास का हम एक एक्सपेक्टेड डाउन डायरेक्शन के लिए मूवमेंट को हम वॉच कर सकते हैं। ओके, तो जुबिलेंट इंग्रेविया में भी सेम हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने मोमेंटम को वॉच किया है या ऑब्जर्व किया है जो स्टडी पर्पस के लिए आप अगले अपकमिंग डेज में वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने बताया वैसे ही एज इट इज़ आपको यहाँ पे वॉच करना है जो आपको स्टडी पर्पस के लिए हेल्प कर सके। ठीक है, तो आई होप कि दोनों स्टॉक का हमने जो एनालिसिस किया स्टेप बाय स्टेप किया बिल्कुल आराम से, तो आपको बहुत अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ आपके डाउट होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होंगे, कुछ क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो वो नंबर के थ्रू आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका डाउट होगा आप बिंदास उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसके ऊपर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी वीडियो करके आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।